बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। नागरिक शास्त्र पाठ 1, हमारा लोकतंत्र। हमारा लोकतंत्र। इसमें सबसे पहले जिन बच्चों के पास किताबें हैं वो अपनी किताबों में देखना। ये जो चित्र बना हुआ है सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र सरकार उसे कहते हैं जो देश, किसी भी देश में संपूर्ण देश के लिए सरकार के द्वारा नियम व कानून का निर्माण किया जाता है, उसे केंद्र सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार हमारी दिल्ली में है। दूसरे, राज्य सरकार। भारत में राज्य सरकारें केंद्र सरकार के निचले स्तर की सरकारें हैं। राज्य की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इसका कार्य राज्य की जनता के लिए करते हैं। ये दूसरे नंबर के। तीसरे नंबर के स्थानीय स्वशासन, यानी कि स्वयं का शासन। नागरिकों की स्थानीय अधिकारों का पूर्ति के लिए जो कार्य किया जाता है उसे स्थानीय स्वशासन या लोगों की मिलीजुली सरकार, लोगों के लिए कार्य करना ही स्थानीय स्वशासन है। जैसे ग्राम में पंचायती राज और शहर में नगर पालिका। अब इसी पे आधारित हम ये कहानी पढ़ेंगे और इससे आपके और समझ में आएगा। हर शाम गांव की चौपाल लगती थी और उसमें 80 साल की जो काकी थी वो स्वतंत्रता सेनानी थी, यानी कि आज़ादी की सेना में वो भर्ती थी। और अब वो उस चौपाल में उसको पूछा जाता और बताया जाता है। और आजकल अपने गांव की प्रधान है। अब वो रिटायर होने के बाद आजकल जो है वो अपने गांव की प्रधान है। आज भी चौपाल बैठी, चौपाल यानी कि लोग बैठे हुए हैं। चलो देखो यहाँ क्या हो रहा है। अब वहाँ पे ये कहते हैं कि चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो काकी देखो अब हमारा देश आज़ाद है। वो पूछते हैं कि काकी क्या हमारा देश आज़ाद है? हमारे देश में हमारी सरकार है। यदि तुम लोगों की कोई परेशानी या तकलीफ है तो तुम अपनी बात बेझिझक मुझसे कहो, जिससे मैं तुम्हारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उनका निदान करवा सकूं। ये काकी कह रही है। काकी अब वो पूछ रहे हैं कि सरकार हमारी बात क्यों सुनेगी, हमारा उन पर क्या अधिकार है। ये हरिया ने काकी से पूछा। तो काकी कह रही है, ये हरिया, यह कोई राजाओं का ज़माना या अंग्रेज़ों की गुलामी का समय नहीं है। गुलामी यानी कि हम उनके अंग्रेज़ों के जो अंदर जो अंग्रेज़ हमारे देश के गुलाम थे, यानी कि हम अंग्रेज़ों के अंडर में काम करते थे। जब अब हमारे देश में लोकतंत्र है, यानी कि जनता का शासन है। लोकतंत्र। रामवती ने पूछा, काकी यह लोकतंत्र क्या है? तो काकी ने कहा, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। इसका अर्थ है यह नहीं कि लोग एक दूसरे पर शासन करें, यह अर्थ नहीं है कि लोग एक दूसरे पर शासन करें, बल्कि लोकतंत्र का तात्पर्य है, यानी कि अर्थ है या तो लोकतंत्र से हम समझते हैं ऐसी शासन व्यवस्था से जिसमें देश के लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी हो। इसमें महिलाएं, पुरुषों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों सहित समाज के अन्य सभी वर्गों की समान भागीदारी होती है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी वयस्क कहते हैं जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग होते हैं, वो अपने मत का प्रयोग करके कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं और जो चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर जो देश के लिए कानून बनाते हैं, ये कानून भी अधिकांश चुने हुए लोगों की सहमति से बनते हैं। लोग अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते। इसके लिए बहुमत द्वारा निर्णय करने का अधिकार सबको बराबर मिलता है। लोकतंत्र में व्यक्तिगत निर्णय नहीं अपितु सामूहिक निर्णय महत्व रखता है, यानी कि एक आदमी, एक व्यक्ति इसका निर्णय नहीं ले सकता, यह समूह में होता है, यानी कि ज़्यादा लोग इसका निर्णय करते हैं। तो काकी हमारे देश में लोकतंत्र कब आया? हरिया ने पूछा। तो काकी ने कहा, हमारे देश में लोकतंत्र की नींव एक दिन से नहीं हुई। इसकी नींव अंग्रेज़ों के लड़ते हुए आज़ादी के समय पड़ी। कारण यह है कि आज़ादी का मुख्य आधार लोगों की सक्रिय भागीदारी है। इसमें कई लोगों ने भाग लिया, तब हमारा देश आज़ाद हुआ।
पुराने समय में जब राजा राज्य करते थे, अपने कुछ खास लोगों की मदद से कुछ कानून बनाते थे। राजा के बाद उसका बेटा उस राज्य का राजा बनकर ऐसा ही कार्य करता था। कानून बनाने या लागू करने में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रहती थी, पर लोगों को उस कानून का पालन करना पड़ता था। अतः हमारे नेताओं ने यह तय किया कि देश का शासन देश के लोगों के हाथों में होगा। तभी हमें लोकतंत्र स्थापित करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि यही ऐसी व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी का अवसर मिलता है, यानी सारे लोगों को अपने कार्य करने का अवसर मिलता है।